गुरु भगवान को नमन है। खुश रहने का कौन सा मार्ग है? हमें यह समझना चाहिए कि हम एक पूर्ण और अमर आत्मा है, कि हम ये शरीर नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। हमारे मन के भाव क्या बता रहे हैं? असफलताएं, ये सब अपूर्णता व्यक्त करती है। बीमारी हो जाए तो व्यक्ति बीमारी में भी ये सब विचार क्या व्यक्त करते हैं? अपूर्णता। क्योंकि सब विचार हमारे शरीर भाव के हैं। जो भी हम चर्चा करते हैं वो सब शरीर की होती है। अब आत्मिक चर्चा तो कौन करता है? लास्ट टाइम पर व्यक्ति आत्मा की बात करता है, जिस समय व्यक्ति मौन हो जाता है। भगवान भी, गुरु भी हमें यही कहते हैं, ये शरीर की चर्चा कभी समाप्त नहीं होगी। ये सारे विचार हमारे सारे समय को बर्बाद कर रहे हैं। वे हमारे वास्तविक स्वरूप का अंग नहीं है। कौन से विचार? रोगों के विचार, मन के विचार, ये सब हमारे वास्तविक स्वरूप का अंग नहीं है। वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा? आत्मा। हमने स्वयं को मतरीय चेतना के साथ अपनी गहनता से एक रूप कर लिया है। देखिए, इस मृत्यु लोक में हमने मानव चोले को ही एक रूप मान लिया, पर हम आज दिन तक इस दुनिया में देखते आए हैं कितने लोग जीवन से गए। मृत्यु सच है, और चेतना को जानकर ही हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं। हम बिना सोचे समझे इसकी परिसीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं। जितनी भी हमारी सीमा होती है शरीर की, इन सब को हम स्वीकार कर लेते हैं कि मैं ये शरीर हूं। शरीर से जो भी कार्य हो रहे हैं ये सच है, पर ये सब झूठ है। दिखाई सत्य दे रहा है। अब सत्य का पता कैसे चले? जब आपका झूठ छूटेगा तो सत्य सामने आ जाएगा। झूठ कैसे? जिस मन से हम विचार कर रहे थे उनको सच मान रहे थे, पर उन मन के विचार या मनोकामनाएं हमारी पूर्ण नहीं हुई। जो सोचा वो पूरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो झूठ हो गया। झूठ ही तो दिखाई दिया, सच कहां था? हमने हर व्यक्ति को, हर रिश्ते को सच माना। शरीर से ही तो सच माना, पर वही सच झूठ बन करके हमारे जीवन में आया। जितनी हमने मन से कामना करी, मन से कल्पना करी, वो सब झूठ हो गई, धराशायी हो गई। और सच क्या हो गया? मन झूठा हो गया, सच क्या है? हमारी आत्मा। अब जब झूठ गिर गया, अब बचेगा क्या? मन ने झूठ को गिरते हुए देखा, मन ने इतनी सारी कल्पनाएं करते हुए देखा, और उन्हीं कल्पनाओं को झूठ में भी देखा। कितने व्यक्ति कस्में और वायदे करते हैं, पर वो कस्में वायदे कभी किसी के पूरे नहीं होते। पर सबको दिखाई दे रहा है कि हमने इतने वायदे किए थे। रहते हुए व्यक्ति वायदों से मुकर जाता है। तो इसका मतलब 10 साल में आपने कोई संकल्प लिया, वायदे किए, और उस व्यक्ति ने आपके वायदों को पूरा नहीं किया। फिर भी हमारा मन ये समझने को तैयार नहीं होता कि वायदे करने वाला व्यक्ति झूठ है, और जो मानने वाला है वो भी मन झूठ है। पर कितना समय चाहिए हमें
इस झूठ को देखने के लिए व्यक्ति सारी जिंदगी लगा देता है, पर झूठ को झूठ की तरह देखना नहीं चाहता। उसे सच में दिखाना चाहता है, पर सच तो है ही नहीं। दिखाओगे आप कैसे, जब भगवान ने ही सत्य नहीं दिखाया शरीर में, शरीर के रहते हुए, मन के रहते हुए, बुद्धि के रहते हुए सब कुछ झूठ करके दिखा दिया, तो हम कौन से अंग से सच करके दिखाएंगे? इसका मतलब एक पर्दे के आगे झूठ है और पर्दे के पीछे सच है। पर्दे के आगे झूठ दिखाई देते हुए भी हम उस झूठ में ही रहना चाहते हैं। पर गुरु हमें समझा रहे हैं कि ये सब कल्पना है। जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो आप बोल रहे हैं, सब कुछ झूठ है। सच तो क्या है? जो आत्मा के बारे में जानकारी दी जाती है, उस तरफ जब तक हम नहीं जाएंगे, और वो जा सकते हो, झूठ से बैक होकर तो जाओगे, झूठ को छोड़ के ही तो सत्य की तरफ जाओगे। पर झूठ में ही समय नहीं निकलता तो सत्य की तरफ कैसे जाएंगे? सत्य के लिए उसी झूठ में से समय निकालना पड़ता है। समय चाहिए, समय आपको ही निकालना है। आप कहे झूठ के लिए ही समय कम है, तो सत्य के लिए तो बचा ही नहीं। कब मिलेगा आपको समय? मृत्यु आ जाएगी नजदीक, पर सच के लिए समय कभी नहीं आएगा। आएगा कभी सच के लिए समय? कभी नहीं आएगा। आपने अपनी उम्र को देखते हुए अभी तक ये सोच लिया होगा, या ये सोचा या देखा, अनुभव किया, क्या इस शरीर में से कभी समय निकल सकता है? एक समय आएगा कि आपका शरीर भी आपको आने नहीं देगा। 60 साल के बाद शरीर कहेगा कि अब कैसे जा सकते हैं। पहले शरीर के कर्मों ने साथ नहीं छोड़ा, और अब शरीर का दुख साथ नहीं छोड़ता, तो जीवन हाथ से निकल जाता है। पर इसी जीवन में, इसी मानव चोले में ही आपको समय निकाल करके सत्य की तरफ जाना है। इसकी अपेक्षा हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम देखिए बिना सोचे परिसीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं। गुरु कहते हैं इसकी अपेक्षा हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, प्रभु यह अनुभव करने में मेरी सहायता करें। गुरु कह रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो हम भगवान से प्रे करें कि हे ईश्वर, हे प्रभु, यह अनुभव करने में मेरी सहायता करो कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मेरी हेल्प कीजिए। और न ही मैं ये मनोभाव एवं आदतें हूं। हमें आदतें पड़ गई हैं, ये काम तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं छोड़ ही नहीं सकता। अब शरीर को ही तो हैबिट पड़ती है। आप हैबिट किसी चीज की डाल सकते हो, खाने की, पीने की, सोने की। कोई घर में आ गया है, उस काम में लिप्त रहने की। ये आदतें ही तो हैं। ये मन इन्हीं आदतों में ही तो चिपटा हुआ है, लिपटा हुआ है, छोड़ना नहीं चाहता। तो कहते हैं ऐसे में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरी सहायता करो आप। मैं कैसे शरीर नहीं हूं, मुझे यह विश्वास दिलाओ कि मैं आपके निष्कलंक प्रतिरूप में बना हुआ, निष्कलंक देखिए, सदा आपका बालक हूं। निष्कलंक प्रतिरूप में बना हुआ मैं आपका बालक हूं। आप पर मैंने कलंक लगा रखा है कि मैं आपसे दूर हूं। एक दिन मैं ध्यान करते समय इस बात पर बड़ी दुखी हो रही थी
कि मुझ में कितनी अपूर्णताएं हैं। गुरु इतना कह रहे हैं, ये शरीर झूठ है, फिर भी ये झूठ में इतना लिप्त हो रहा है, तो अंदर में दुख हो रहा था कि मेरे में इतनी अपूर्णताएं हैं। क्यों नहीं हम जानना चाहते अपनी आत्मा को? क्यों जन्मों जन्मों से हम अपनी आत्मा से बिछड़े हुए हैं? क्यों हम इस झूठ रूपी शरीर को लेकर के, उसी का सहारा लेकर के उसी के साथ लिप्त रहते हैं, दुखी रहते हैं? देखिए, दुख भी बुन लिया, सुख तो मिला ही नहीं, और दुख की भी बड़ी ओढ़नी ओढ़ ली कि मैं दुखी भी क्यों हूं। अब दुख से भी मुझे आप ही हटाइए। सुख में तो खुद से हटने की कोशिश नहीं करी, और दुख में भी विश्वास करे बैठे हैं कि कोई दूसरा मुझे इस दुख से हटा करके भगवान की तरफ लेकर जाएगा। कि संसार में लिप्त रह करके इतना दुख मिला है, अब दुख में भी अपना समय निकाल दे। अब दुख में भी इंतजार हो रहा है कोई मुझे घर से छुड़ा कर लेकर जाए, सत्संग में लेकर जाए। कितनी अपूर्णताएं हैं हमारे इस मन के भावों के अंदर में। तभी अचानक मैंने गुरु की मधुर आवाज सुनी, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या आवाज सुनी? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तत्क्षण ही मेरा संपूर्ण अस्तित्व गुरु के लिए एक महान प्रेम से सरोवर हो गया। सब व्यक्ति आकर कहते हैं, गुरु मेरे सपने में आए, सपने में आकर के इतना प्रेम किया। एक बार सच में गुरु सपने में आ जाए तो ये सारा संसार आपको फीका लगेगा। उस दिन से लेकर आज तक मेरा मन केवल एक विचार में तल्लीन रहा है, मैं अपने गुरु से प्रेम करती हूं, और उस प्रेम में मेरा जीवन उनके प्रति समर्पित है। वे इसके साथ जैसा चाहे वैसा करे, मुझे उनमें पूर्ण विश्वास है। मैं जानती हूं कि उनका प्रेम मुझे कभी निराश नहीं करेगा। ईश्वर आप सबको एक समान प्रेम करते हो। ईश्वर क्या करता है? हमसे एक समान प्रेम करता है। सूर्य का प्रकाश कोयले और हीरे पर एक ही जैसा पड़ता है। प्रकाश कभी कोयले पर अपना प्रकाश कम नहीं करता, दोनों पर एक जैसा प्रकाश डालता है। कोई यह नहीं कह सकता कि सूर्य पक्षपाती है। कोई कह सकता है? प्रकाश गंदे नाले में भी उतना ही है, और गंगा के पानी में भी। ऐसे ही गुरु का प्रेम कभी किसी को कम ज्यादा करके नहीं देखता, सबके साथ एक जैसा है। ये हमारी अज्ञानता होती है, गुरु ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। ये विचार है, आपके मनोभाव है, दुख के भाव है। हम दुख में भी इतने संसार का दुख का अनुभव किया, फिर भी हमें उस दुख में भी ऐसा आभास होता है कि भगवान ने भी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। नहीं, सूर्य का प्रकाश कभी पक्षपाती नहीं होता, उसके लिए हीरा और कोयला एक जैसा है। ऐसे ही गुरु का प्रेम हम सबके लिए एक जैसा होता है। आत्मा का प्रकाश पवित्र होता है, मन में कभी अंधकार हो सकता है,
कभी प्रकाश हो सकता है। आपका मन कभी कभी तो गुरु के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और कभी कभी गुरु के लिए इतना बुरा हो सकता है। ये आपका है, कभी लाइट आ जाए और कभी चली जाए, पर गुरु का प्रकाश ना आता है ना जाता है। वहां रात होती ही नहीं है, वहां प्रेम में कमी नहीं होती। हमारे ही अंदर में बहुत जोश आता है। एक बच्चा जोश से कहता है, मम्मी आप बहुत अच्छी हो। वही बच्चा जवान उम्र में उसे किसी का प्यार मिल जाता है, तो वही बच्चा क्या कहेगा, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बच्चा आपका ही है। ऐसा क्यों? क्या मां ने कम ज्यादा प्रेम दिया? मां तो बार बार यही दोहराती रहेगी कि मैंने कभी किसी बच्चे में कम ज्यादा प्रेम नहीं किया। बच्चा श्योरिटी से कहता है कि आपने बड़े बच्चे से ज्यादा प्रेम किया, मेरे से नहीं किया। बच्चा कह सकता है, प्रेमी कह सकते हैं, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, सबके साथ अच्छा किया। ये प्रेमी कह सकते हैं। कम ज्यादा हो सकता है उनके दिमाग में, पर गुरु के अंदर में सबके, जैसे मां का अपने बच्चे के साथ होता है, बच्चा कितना भी गलत करे पर मां कभी गलत नहीं करती। ऐसे ही साधक जीवन में आते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, पर गुरु के अंदर कभी किसी के प्रति कम ज्यादा प्रकाश नहीं होता। आत्मा का प्रकाश सदा एक जैसा रहता है। वहां दिन रात नहीं होते। मन में कम ज्यादा हो सकता है, पर आत्मा में टिके हुए गुरु कभी भी इतना बड़ा संसार का त्याग करके जिस भगवान के लिए चले और भगवत प्राप्ति करके फिर संसार को कम ज्यादा देखने कौन जाएगा? उनका तो त्याग ही बताता है। सारा दिन भगवान के नाम में लीन रहना, समय ही नहीं है दूसरी बात करने का। पर संसारी के पास संसार की सारी बात करने का समय है, भगवान का समय नहीं है। अंतर देखिए। इसलिए सूर्य कभी पक्षपाती नहीं होता, क्योंकि हीरा कोयले की तुलना में अधिक प्रकाश प्रतिबिंबित करता है। उसी प्रकार भगवान का प्रेम सबके ऊपर एक समान चमकता है। हमें हीरे की तरह बनना चाहिए। किसकी तरह बनना चाहिए? हीरे की तरह बनना चाहिए, जो ईश्वर के प्रकाश को ग्रहण करता है। हीरे की कीमत बढ़ती चली जाती है और कोयला वहीं की वहीं रहता है। देखिए, गुरु के पास सभी प्रकार के लोग आते हैं। एक हीरा बन जाता है, एक कोयला वहीं पड़ा रह जाता है, पर प्रकाश दोनों पर बराबर पड़ा। पर हमें हीरे की तरह बनना चाहिए कि हमारी कीमत भी बढ़े, हमारा जीवन भी प्रकाशित दिखाई दे। हीरा हीरा ही रहेगा और कोयला कोयला ही रहेगा। गुरु के पास आकर के जिसने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया तो कहते कोयला ही था और कोयला ही रहा, और हीरा था तो वो हीरा बन गया। ईश्वर के नाम का अनवरत जाप करते रहे, कंटिन्यू हमें नाम जप करते रहना चाहिए। और जिसको कोयला रहना है वो भी नाम जप करता है। किसका? संसार में राग द्वेष का। समय दोनों का व्यतीत हो रहा है। एक राग द्वेष में दुख में भरा हुआ है और एक राग द्वेष से दूर होकर भगवान का नाम जप करता है। अन्य मनस्क होकर नहीं, बल्कि पूरे मन योग के साथ नाम जप करें। देखिए, भगवान से
संपर्क के लिए आवश्यकता है हमारी चरम एकाग्रता की। लंबे समय तक हमारी एकाग्रता बनी रहे, लंबे समय तक गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे, तभी हमारा भगवान से संपर्क हो सकता है। चाहे हम बाह्य रूप से कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, हमारा अंतर मन सदा यह कहते हुए केवल ईश्वर में तल्लीन रह सकता है, आप ही मेरा एकमात्र प्रेम है। सर्वाधिक सफल व्यक्ति कौन होता है? यह ईश्वर का प्रेम ही तो है जो सभी मानवीय रूपों में हमें प्राप्त होता है। सभी मानव रूप में हमें जो प्रेम मिलता है वो ईश्वर का ही तो रूप है। पैदा हुए तब से मां का प्रेम मिला, थोड़े बड़े हुए तो भाई बहनों का प्रेम मिला, शादी हुई तो पति का प्रेम मिला, शादी होकर के बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे से प्रेम मिला, और बड़े हुए अगर भगवान की तरफ गए तो भगवान से प्रेम मिला, गुरु की तरफ गए तो गुरु से प्रेम मिला। जो व्यक्ति मिले हमें उनसे सबसे प्रेम मिला। अच्छा, किसे नहीं मिला वो देने में कंजूस रहे, दिया ही नहीं, खाली कल्पना करी, झूठी कल्पना। पता लग जाता है एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो और एक हृदय से प्रेम है। एक किसी के कहे अनुसार, डर के अनुसार आप कुछ भगवान का नाम ले रहे हो डर से, और एक श्रद्धा से नाम लेता है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पर वो हीरा बन जाता है, एक कोयला ही रह जाता है। दिखाई दोनों ही हीरे देते हैं, पर जीवन में हम देखें कि मेरा हीरे जैसा जन्म गुरु ने बना दिया, मुझे हीरा बना दिया। मैं तो संसार का कोयला बनकर ही गया था, पर गुरु की ऐसी कृपा हुई। पर पहले अपनी कृपा करें, गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। लंबे अरसे तक गुरु का सानिध्य है, फिर उनके प्रति प्रेम, और जब वो प्रेम डेवलप होता है तभी हमें इस संसार में सब व्यक्तियों में प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। जब से गुरु के वचनों को सुना तो दृष्टि ही बदल गई। दृष्टि में दिखाई दिया कि सबने दिया ही तो है, मैंने क्या दिया, मैंने अपने आप से क्या दिया। तो कहते गुरु के वचनों ने दृष्टि दी कि सबसे लिया ही लिया है, देने में तो कितना समय है। आज दिन तक गुरु के वचनों को प्राप्त किया, अब देने में आपके पास कितना समय है। जिसने फ्री में आपको ज्ञान दिया, समय दिया, जब उनके लिए आपके पास समय नहीं है, तो सोच के देखो कि इस संसार में आपने जिससे लिया होगा उसको वापसी कितना करके आए। प्रमाण तो सामने ही है, कितने वर्षों से ज्ञान सुन रहे हो। दिया होता तो कोई साथ चल रहा होता आपके, सच बांटा ही नहीं। झूठ की दुनिया में गए, झूठ की चर्चा करके वापस आ गए, सच की चर्चा तो की ही नहीं। सत्य की चर्चा करते तो जरूर कोई ना कोई एक व्यक्ति आपके पीछे आता। अगर आपके पीछे एक भी व्यक्ति नहीं है तो समझ लो आज दिन तक आपने संसार में जिस व्यक्ति से मिले उससे झूठ की चर्चा करके वापस आ गए, अपना समय गवा कर आए कि उनकी चर्चा घर की सुनकर वापस लौट आए। आप सत्य की चर्चा नहीं कर पाए, सत्य नहीं दे पाए,
आपको पूर्ण विश्वास था कि मैं सत्य की बात करूंगा तो सामने वाला सुनेगा नहीं, और सामने वाले को इतना विश्वास था कि मैं झूठी बात करूंगा तो ये 4 घंटे मेरे साथ बैठेगा। आपने अपने 4 घंटे झूठ के लिए दे दिए और सत्य के लिए 1 मिनट आप नहीं ले पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपने भी गुरु के वचनों को सत्य से धारण नहीं किया। यदि आप सर्वप्रथम ईश्वर की खोज करें, भगवान की खोज करें, तो आपको वह प्रत्येक वस्तु प्राप्त हो जाएगी जिसकी आपने कभी कामना की थी। देखिए, संसार में जो जो आपने मनोकामनाएं की थी, तो सबसे पहले तो आपको वो चीजें प्राप्त होंगी जो जन्मों जन्मों से आप चाहते थे। मैंने स्पष्ट रूप से यह पाया है कि हर वह चीज जिसकी मनुष्य लालसा करता है, इच्छा करता है, प्रियतम प्रभु में प्राप्त हो जाती है, गुरु के वचनों से प्राप्त हो जाती है। एक बार वचनों में दिल लगा कर तो देखो। माइंड लगाते हो, दिल नहीं लगाते। दिमाग तो संसार के लिए मिला है, दिल भगवान के लिए। कहते हैं जब आपकी जन्मों जन्मों की जो इच्छा रही है, लालसा रही है, वो सबसे पहले आपकी पूरी होगी जब आप भगवान की तरफ चलेंगे। तो काल के प्रारंभ से ही ईश्वर के महान भक्त मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सर्वाधिक सफल रहा है? कौन है ऐसा व्यक्ति जो सदा सफल रहा हो? अपने आप में पूर्ण, स्वयं को तथा समूचे विश्व को समझने वाला, संसार द्वारा युग युगांतर से स्मरणीय एवं सम्माननीय कौन हुआ है ऐसा व्यक्ति? वही जिसने ईश्वर को जान लिया है। कौन सफल रहा है ऐसा? सम्मान तो भगवान की तरफ चलने वाले को मिला है। आपने सारा जीवन इस संसार में लगाया, अपने जीवन का 70 साल, 75 साल, 60 साल, आज दिन तक सम्मान मिला जिनमें आपने अपना समय लगाया। संतों को देखिए, भगवान में अपना दिल लगाया तो एक एक व्यक्ति ने सम्मान किया। उसी दिन से सम्मान होना शुरू हो गया और संसारी व्यक्ति सारी जिंदगी सम्मान ढूंढता रहा, कुली बना रहा। आज इसका काम है, आज इसका काम है, आज इसका काम है, इसका बोझ ढोना है। पर कुली कभी खाली नहीं रहता। एक के बाद एक आपने ट्रेन पर देखा होगा, सभी कुली बैठे होते हैं। किसके लिए? सामान ढोने के लिए। ऐसे ही संसारी व्यक्ति घर में बैठा रहता है कुली की तरह। अब कोई घर में आ जाए, काम मिल जाए। किसका? संसारी काम। कुली की तरह इंतजार करता है, कोई ना कोई आपके दरवाजे पर आ ही जाएगा आपको काम देने। काम से खाली नहीं रहोगे। पर भगवान ने अगर खाली समय दिया है तो आपको अपनी तरफ ले जाने के लिए। व्यक्ति खाली बैठकर टीवी चला सकता है, पर अपने मन को खालीपन देख करके अपने मन को गुरु के वचनों में लगा लो। गुरु के वचनों को बांटने में लग जाओ। फोन पर भी बात करो तो इस्तेमाल करो फोन को सच्चर्चा करने के लिए। फोन भी ऐसा मिल गया कि दूर घर किसी का दुख नहीं सुन सकते थे, तो घर में बैठकर किसी के दुख का समाचार सुनने को मिल गया। इतनी जल्दी पहुंच जाएगा दुख का समाचार भी, सेकंड नहीं लगेगी। और भगवान का समाचार इंसान मंडे भी भूल जाएगा, वेडनेसडे भी भूल जाएगा, कब कब सत्संग होता है, संडे भी भूल जाएगा, याद ही नहीं रहा। मैसेज डाला जाता है तो चाहे कहते बाहर से देख लिया,
अंदर खोल के नहीं देखा कि हमें देख लिया तो पता लग जाएगा कि हमने मैसेज देख लिया, क्योंकि हमने जाना नहीं है। इंसान सत्य के पीछे कितना झूठ बोलता है, बाहर से देख करके कहेगा ध्यान ही नहीं रहा। इंसान एक सेकंड अपना मोबाइल नहीं छोड़ता है। जब वो ऊपर देख सकता है, उसे पता लग गया किसका मैसेज आया है, तो वो खोल के देखने में भी कंजूस होगा। मैं तो यही सत्संग में देखती हूं कि 5 मिनट आपका मोबाइल अपने पास से दूर नहीं हटता, तो क्या घर में नहीं देखते होंगे? तो व्यक्ति क्या जवाब देगा? हमने मैसेज पढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सत्य की तरफ जाना ही नहीं था। काम तो बतेरे हैं, बहुत सारे हैं काम, काम की कोई कमी नहीं है। आप निकल जाइए, और कुछ नहीं तो पैर के चोट लग जाएगी, काम मिल गया, पट्टी बांधते रहो, मिल गया काम। काम के लिए क्या सोचना है, पर सत्य के लिए भगवान कहता है कि अगर सत्य की तरफ चलोगे, सफल व्यक्ति वही रहा है जो ईश्वर की खोज में चला है। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर ईश्वर के लिए ललक होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। अगर सच में भगवान से मिलना चाहते हो तो जब तक मनुष्य किसी संकट का सामना नहीं करता, तब तक उसके अंदर ऐसी इच्छा जागृत नहीं होती। देखिए, भगवान को पाने की इच्छा जब तक भयंकर दुख ना आ जाए, इतने इच्छा जागृत नहीं होती। घर बैठे किसकी इच्छा जागृत होगी? किसी की इच्छा जागृत होगी भगवान भगवत प्राप्ति करनी चाहिए? नहीं। जब जीवन आसानी से चल रहा होता है तो मनुष्य को ईश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आराम से टीवी पर देखने को मिल रहा है, खाना पीना खा रहे हैं, वहीं पर आराम से सो गए। वो व्यक्ति क्यों जाएगा बाहर? क्यों सोचेगा मैं भगवत प्राप्ति करूं? कि भयंकर चोट ना आ जाए तब तक व्यक्ति के अंदर में इच्छा ही जागृत नहीं होगी भगवान की तरफ जाने की। क्यों? कुली का काम जो मिल रहा है वहीं से काम चल रहा है कि बोझा ढो रहे हैं, एक के बाद दूसरा कोई ट्रेन पर आ ही जाएगा। किसी के पैर सीढ़ियों पर नहीं चढ़ेंगे, तो इतने सारे कुली बैठे जो हैं। ऐसे ही संसारी व्यक्ति सारी जिंदगी घर में ही समय निकाल देता है, कोई ना कोई काम देकर चला ही जाता है। तो कहते हैं भयंकर परिस्थिति आने पर तो आपकी इच्छा जागृत होगी कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। परंतु जब अचानक ही पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, यदि वह अपना स्वास्थ्य, संपत्ति या किसी प्रियजन को खो देता है, कहते या संपत्ति कोई चोरी कर लेता है, या रोग हो जाता है बड़ा, और या किसी प्रियजन को खो देता है, उसके अंदर में थोड़ी सी इच्छा जागृत होती है कि हमें भगवान की तरफ लगाना चाहिए। नहीं तो इंसान बड़े बड़े रोग लेकर भी घर में बैठा रहता है। प्रियजन को खोकर भी व्यक्ति दुख को मनाने में लग जाता है, फिर भी इच्छा जागृत नहीं होती कि एक व्यक्ति इतना पास से चला गया तो मेरा जीवन भी चला जाएगा, तो मुझे करने वाला काम करना चाहिए। तब वह सहायता के लिए ईश्वर को पुकारता है, तब कहीं वह मारा मारा फिरता है, तब कहीं हेल्प के लिए पुकारता है कि भगवान तू कहीं है तो आजा, प्रकट हो जा कि मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख आ गया है। तब कहीं जाकर के अंतर की पुकार से रोता है कि अब मेरी कोई पुकार सुन ले। तब भी चलना नहीं चाहेगा, पुकार सुन ले मेरी, तब भी नहीं चलेगा। दुख में अपना जो समय बचा उसमें निकाल करके मौत तक चला जाएगा, खुद शमशान घाट तक चला जाएगा, पर ये सच को नहीं समझेगा। पर किसी दूसरे के प्रियजन को देख करके आप रोते हो शमशान घाट में जाकर के, आराम से सब अर्थियों को लगा रहे होते हैं,
किसी के लिए नहीं रोते, अपने प्रियजन जो खोया है उसी के लिए रोते हैं। पर कभी ये देखा है एक दिन हमारा भी जीवन यहीं पर होगा। पर इतने सारे लोगों को मरते हुए देखते हैं पर किसी के लिए रोते नहीं है। पास में किसी की अर्थी लगाई जा रही है, उसको देखते भी हो, कौन फूक रहा है, किसी की तरफ नहीं देखते। क्यों? तब भी हमारे अंदर में भगवत प्राप्ति की ललक दिखी, भगवत प्राप्ति की इच्छा पैदा नहीं होती। इतना भयंकर रूप देखते हैं, इंसान बेहोश हो जाता है, उठ करके फिर होश में आकर लग जाता है, किसमें? भूल जाता है। दुख को तो हम प्रकट करते रहते हैं, पर उस दुख से हमें यह अनुभव प्राप्त करना चाहिए, अब तो करने वाला काम करे, अब तो भगवत प्राप्ति की तरफ चले। अब कुछ नहीं है जीवन में, अब कुछ नहीं बचा। कितनी संपत्ति लुट जाती है, कितने बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। बड़ा रोग सुनकर भी व्यक्ति उस रोग को ठीक करने में लग जाता है, पर वह रोग संकेत देता है कि अब भी भगवान की तरफ चलो, चला जाएगा ये जीवन हाथ से। गुरुदेव इस बात पर जोर देते हैं कि हमें सबसे पहले ईश्वर को खोजें, जाने कि परमात्मा मेरे अंदर कैसी है, क्योंकि हमारी चेतना ईश्वर में दृढ़ता पूर्वक स्थापित होने पर ही हम इस जीवन संग्राम में विजयी हो सकते हैं। हम जिंदगी द्वारा अचानक अचंभित किए जाने, भ्रमित किए जाने, थपेड़ों द्वारा गिरा दिए जाने की प्रतीक्षा क्यों करें? हम क्यों प्रतीक्षा करें कि भगवान हमारे साथ ऐसा करे? हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े दुख आए, क्यों ना हम पहले ही भगवान में लग जाए, ईश्वर की खोज में लग जाए। हमें भगवान की परिस्थितियों का इंतजार नहीं करना चाहिए। आइए इसी पल ईश्वर को पाने की अपनी इच्छा को विकसित करें, अपनी इच्छा को बढ़ाएं। इसी पल हमें भगवान की तरफ चलना चाहिए और उन तक पहुंचने की अपनी खोज आरंभ करें। अब जो समय बचा है, अब भगवान की तरफ ही खोज रहेगी। अब हम अपना समय झूठ की बातों में नहीं गवाएंगे। वे ईश्वर जो शांतिपूर्ण समयों में हमारे साथ रहते हैं, हमें कितनी शांति प्रदान करते हैं। सबसे ज्यादा शांति तो भगवान से ही तो मिलती है। संसार में तो अपनी बात कहकर भी दूसरा व्यक्ति सुनेगा और चलकर उठकर चला जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके दुख का। पर भगवान के सामने आप शांति से बैठते हैं, कम से कम बताते भी नहीं है तो शांति तो है। दुख तो नहीं मिलता कि इस व्यक्ति ने मेरी बात सुनकर इग्नोर कर दिया। संसार तो ऐसा ही करता है, घंटों आपकी बात सुनेगा और बात करते करते बीच में ही खत्म करके आपकी चला जाएगा कि हमें अपने काम से जाना है, स्टॉप कर देगा, वहां सुनेगा भी नहीं। और आपको फील भी होगा, फिर भी हमें ये बात समझ में नहीं आती। किसी से अपने दुख कहने का कोई फायदा नहीं है, खाली भगवान के पास, गुरु के पास बैठकर हम अपनी बात कर सकते हैं, वही हमें शांति मिलती है। कठिन परिस्थितियों में भी हमारा परित्याग नहीं करेंगे। गुरु ही एक ऐसे हैं, सारे सगे संबंधी थोड़ी सी देर दुख सुनकर चले जाएंगे, पर गुरु ऐसे हैं जो हमेशा एक जैसा बने रहते हैं, हमारी बात बड़ी ध्यान से सुनते हैं, हमें फिर याद दिलाते हैं कि मुझे 20 साल हो गए सत्संग सुनाते हुए, आपने आज भी अपने आत्मा का निश्चय मुझे अनुभव नहीं सुनाया, फिर भी चुपचाप यही बात सुन करके तुम शरीर की बात कर रहे हो, कोई बात नहीं। उनको कितना दर्द होता होगा, इतने साल तक सत्संग सुना करके उसके बाद भी आप उस शरीर की चर्चा करते रहे, वे भी आप पर गुस्सा कर सकते हैं। वो चुपचाप आपकी फिर बात सुन लेते हैं,
संसारी को तो इतनी बार अगर संसार की आप बात सुनाएं तो व्यक्ति संसार में तो कोई आएगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, आप जिंदगी भर उस व्यक्ति से मिलोगे भी नहीं। अगर संसारी ना सुने तो जिंदगी भर आप काट दोगे, पर गुरु हमें पूरी जिंदगी हमारे शरीर की बात सुनता है। आज किसी की बात लेकर आते हो कि मुझे इससे दुख हुआ, कभी पति से, कभी पत्नी से, कभी बच्चों से, कभी रिश्तेदारों से, उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी, सारी सुनी। उन्होंने अपना सारा समय दिया हमें, अपना समय हटा निकाल करके सारा समय हमें दिया। फिर भी हम ये कहते भगवान ने हमें समय नहीं दिया। गुरु ने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। गुरु के पास तो एक नहीं, आपके घर में तो एक आए तो सुन के भाग जाए, और गुरु के पास तो आप जैसे हजारों लोग आते हैं, वो सारे वही चर्चा करते हैं। और गुरु जो चर्चा करते हैं वो कितना बांटते हैं। आप गुरु की चर्चा कभी नहीं बांटोगे, गुरु के वचनों को कभी नहीं बांटोगे। गुरु कभी नहीं कहते आपको आपने मेरे वचनों को, गुरु के वचनों को, भगवान की बातें कितनी करी, कभी नहीं कहते। आप भगवान के पास आकर भी आप अपने संसार की बात करते हो तब भी भगवान सुनते हैं। भगवान ने तो हमें, गुरु भगवान ने तो हमें समय ही समय दिया है। अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का सारा समय निकाल करके हमारी बात सुनी है, सारा काम छोड़ करके हमारी बात सुनते हैं। कई बार तो भोजन प्रसाद भी नहीं किया होता था, हम दुखी होकर चले गए तब भी हमारी बात सुनी। कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद खाना खा लेंगे। कितना समय दिया, सारा तो समय लगा देते हैं। हम भगवान के लिए कितना, हम 20 साल सत्संग सुन के भी हम कहें कि भगवान ने हमारी संसार की बात नहीं सुनी, ये कितना बड़ा झूठ होगा। तब भी वो शांति से हमारी बात को सुनते हैं, कभी नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। देखिए गुरु बस यही देखते हैं, अज्ञानता बस ये यही बात कर रहा है, अभी अज्ञानता है, अभी अपूर्णता है। कह देते हैं ना, इस बच्चे में मैच्योरिटी नहीं आई। जानते हैं ना माँ बाप कि ये बच्चा मैच्योर नहीं हुआ अभी। ऐसे ही गुरु भी हमारे बारे में जानते हैं। अभी ये संसारी चर्चा करना चाहता है तो भी मैच्योर नहीं हुआ, अभी आत्मज्ञान के लायक नहीं हुआ। बनाएंगे। देखिए गुरु कितनी मेहनत करते हैं, हर बच्चे को स्वरूप में टिकाना चाहते हैं, और हर बच्चा टिक सकता है। समय कम ज्यादा लग सकता है, पर हर बच्चे में काबिलियत है बनने की, क्योंकि बना बनाया तो है ही, याद दिलाना है। ऐसे ही गुरु हमें समझाते रहते, कहते कितने 20-22 साल हो गए, अब तो हमारे मुख से ये नहीं निकलना चाहिए। गुरु ने हमारी बात सुनी नहीं। आप जैसे हजारों लोग आते हैं, लाइन में लगे होते हैं, और सबकी एक ही चर्चा होती है, मैं इस कारण दुखी, मैं इस कारण दुखी। अच्छा, दुखियों की तो लाइन होगी, सुखी वाला तो आत्मज्ञान देगा, आत्मज्ञान सुनेगा, उसके पास समय ही नहीं है। अगर गुरु पहले कह दें कि चलो मैं तुम्हारी सबकी बात सुन लेता हूं, जितने पंडाल में बैठे हैं एक एक करके आ जाइए, तो क्या गुरु सत्य बता पाएंगे, आत्मज्ञान दे पाएंगे, सत्संग कर पाएंगे? नहीं। तो पहले वो सत्य बताते हैं, फिर कहते हैं हाथ झूठ की लाइन आ जाए, तब भीड़ भागती है कि हमें गुरु से बात करनी है। अच्छा, आपकी क्या बात होगी गुरु से? अगर गुरु के पास जाना है तो आपकी क्या बात होगी? जो लाइन में लगे होंगे उनकी बात क्या होगी? संसारिक चर्चा। मैं इस कारण दुखी हूं, कोई शरीर से दुखी है, कोई पैसे से दुखी है, यही तो कारण होंगे। 3 ही कारण होते हैं, बताया ना, स्वास्थ्य, संपत्ति और प्रियजन का खो जाना। बस यही 3 दुख है इस संसार में, और 3 दुखियों की ही लाइन है।
सच्चा क्या है? आत्मज्ञान। सच क्या है? अपनी आत्मा की तरफ जाना। मुट्ठी भर दाने मिलेंगे आत्मज्ञान की तरफ जाने के लिए। वो गुरु को अनुभव सुनाने जाएंगे, गुरु के सानिध्य में भी जाएंगे तो अनुभव सुनाएंगे कि ऐसा चल रहा है। वो कभी संसारी चर्चा करने नहीं जाएंगे। क्यों? झूठ समझ में आ गया। झूठ समझ में आ गया और सच की जानकारी हो गई। सच तो हमारी आत्मा है, फिर झूठ में समय क्यों खराब करें, दूसरे का भी अपना भी। तो कहते बार बार रिपीटेशन करें, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। बार बार करेंगे तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जैसे ध्यान में जाएंगे तो आपके अंतर की यात्रा शुरू हो जाएगी। जब अंतर की तरफ जाने लग जाएंगे तो आपको आत्मिक अनुभव होने लग जाएगा। पर प्रोसेस है। जब बाहर बहुत बड़ा दुख आ जाता है तो आप बाहर के दुख में इतने घिर जाएंगे, ना आपका ध्यान लगेगा, ना आपको ज्ञान लगेगा, ना आप भगवान का नाम ले पाएंगे। देखिए, दुख आ जाता है तो कितने सारे लोग आते हैं, एक ही बात को बार 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 बार, उसी दुख के व्यक्ति की रिपीटेशन चलती है। एक ही व्यक्ति सारा दिन गला सूख जाता है पर वही चर्चा करता है। 13 दिन तक बस उसी दुख के व्यक्ति की याद बनी रहती है। वो ओरा बन जाता है दुख का। और नहीं तो एक बात कुछ कहने लगे तो हम कितने थक जाते हैं। अरे बार बार यही रिपीट करते रहे क्या? सच मेरे गुरु के वचन है, पर गुरु के वचनों में लेकर जाना इतना आसान नहीं है। गुरु के वचनों में लेकर जाना इतना आसान नहीं है। लेकर कौन जाएगा? आपको ही जाना है। प्रैक्टिस आपको करनी है। शरीर आपका चलता रहेगा तो आप जाते रहेंगे, शरीर नहीं चलेगा तो दूसरे को आप कहेंगे तो दूसरा कौन लेकर जाएगा? मना कर देगा, नहीं ले जा सकते, मेरे पास समय नहीं है। शरीर ठीक रहते हुए आपने कितना समय सत्य को दिया, तब भी इंतजार करते रहे कि हमें कोई लेकर जाएगा। अगर जवानी ही निकाल दी कोई लेकर जाएगा तो बुढ़ापे में तो आपके पास कोई सहारा नहीं होगा। कहा ना, भगवान की तरफ चलोगे तो साधन बनेंगे, और भगवान को छोड़कर संसार की तरफ चलोगे तो साधन हट जाएंगे। जो थोड़ा बहुत साधन का है ना, वो भी छूट जाएगा। इसलिए प्रसन्नता का एकमात्र मार्ग है भगवान की खोज, ईश्वर की खोज। अपने आप को ईश्वर की खोज में लगा लो, आज भी लगा लो। कोई बड़ी एज नहीं हुई है अभी भी, क्योंकि देखिए ये उम्र तो चलती रहेगी, मरने के बाद फिर चोला तैयार है। आज से ही तैयारी करके जाओगे, अगर जीवन बीच में चला भी गया तो आगे का जीवन आपको भगवान के रास्ते की तरफ लेकर जाएगा। एरो का निशान तो लगाओ, पक्का तो हो जाए कि जाना ही सत्य की तरफ है। सत्य के लिए कोई ना बड़ी उम्र होती ना छोटी उम्र होती। इसलिए लंबी उम्र इसी जन्म में हो जाए कि हम भगवान का नाम लेते रहे, भगवान की खोज में चले कि मेरे अंदर में परमात्मा कैसे विराजमान है। इसी खोज में जब आप चलेंगे तो आपकी पिछले जन्म की जो इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जो थी वो सब प्रकट होंगी। पर शर्त एक है, भगवान की खोज का रास्ता, भगवान का सेंटर पॉइंट है सत्संग। सेंटर में आना, सर्कल बनाओ, सेंटर पॉइंट कहां है? सत्संग सेंटर है। और जब आप बार बार सेंटर में आएंगे तो आप अपनी आत्मा में आ जाएंगे। सेंटर का संकल्प करेंगे तो आप सेंटर में एक दिन आप आ जाओगे। आपका मन सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि सेंटर में आत्मा है। आप आत्मा से मिलकर एक हो जाएंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।